हरिओम। आज हम चर्चा करेंगे विटनेस की। ज्ञान मार्ग में विटनेस शब्द का विभिन्न गुरुओं ने प्रयोग किया है। व्हाट इज दिस विटनेस प्रिंसिपल, इसके विषय में चर्चा करेंगे। निसर्गदत्त महाराज के द्वारा अपनी पुस्तक आई एम दैट में 3 शब्दों के विषय में बताया गया: पर्सन, विटनेस एंड द सुप्रीम। पर्सन यानी व्यक्ति, विटनेस माने साक्षी, एवं सुप्रीम एब्सोल्यूट। तो कहते हैं हाउ डज का क्वेश्चन पूछा गया उनसे, हाउ डज द पर्सन कम इनटू बीइंग। ये जो व्यक्ति है ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसका उदय होता है। एग्जैक्टली एज ए शैडो अपीयर्स व्हेन लाइट इज इंटरसेप्टेड बाय द बॉडी। लाइट आ रही है और बीच में एक बॉडी खड़ी हो गई तो शैडो का निर्माण हो जाता है। So does the person arise when pure self-awareness is obstructed by the I am the body idea। जब I am के साथ बॉडी को हम संयुक्त कर लेते हैं कि I am the body, ये आइडिया मेरे अंदर घर कर गया, तो पर्सन का निर्माण हो जाता है जो कि हमारे अंदर है। We all are considering ourselves a person। एक पर्सनैलिटी मैं अपने को मानता हूं क्योंकि मैं अपने को मानता हूं आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द मेल। उस बॉडी को जब मैंने अपने साथ आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं मेल हूं तो मैं अपने को मेल मानूंगा, मैं फीमेल हूं तो अपने को फीमेल मानूंगा। मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, जो भी कुछ मैं अपना परिचय देता हूं वो अपने बॉडी को के साथ संयुक्त करने के कारण मैं अपना वो परिचय देता हूं। मैं यहाँ का रहने वाला हूं, ये मेरी राष्ट्रीयता है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। क्या है ये सब? ये आपके शरीर का परिचय है। तो क्या हुआ, अब प्योर अवेयरनेस थी और उसमें इंटरसेप्शन हो गया आई एम दी बॉडी आइडिया का, तो उससे पर्सन का निर्माण हो गया। एंड एज द शेडो चेंजेस शेप एंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू द डे ऑफ द lay of the land, so does the person appear to rejoice and suffer, rest and toil, find and lose according to the pattern of destiny। कहते हैं शैडो की भी समय के अनुसार, दिन के समय के अनुसार छाया, शैडो का शेप और फॉर्म बदलती रहती है। इसी तरीके से इस पर्सन का, आई एम दी बॉडी, इस व्यक्ति का समय इसके कर्मों के हिसाब से, इसके प्रारब्ध के हिसाब से, जो इसका डेस्टिनी है उसके हिसाब से इसके अंदर अनुकूल, प्रतिकूल, सुख, दुख, यश, अपयश, लाभ, हानि, इस तरह से खेल चलता रहता है। When the body is no more, the person disappears completely without return. Only the witness remains and the great unknown। और जब वो बॉडी उसको छोड़ देती है, मान लो, तो कहते हैं ये आई एम प्रिंसिपल बिल्कुल अलग हो जाता है और इसके बियॉन्ड अननोन, अनमैनिफेस्टेड, सुप्रीम वो रह जाता है। द विटनेस इज, अब विटनेस क्या है ये, इसको समझे। विटनेस साक्षी, इस साक्षी तत्व को बस समझना यही ज्ञान मार्ग है। उसके बियॉन्ड तो खुद ब खुद ही होगा जो होगा। द विटनेस इज दैट विच सेज आई नो। हमारे अंदर जो विटनेस है वो क्या कहता है, मैं जानता हूं। मीन्स सेंस ऑफ नोइंग एंड सेंस ऑफ बीइंग। द पर्सन सेज आई डू। और जो ये मेरा पर्सन है, पर्सनैलिटी, ये क्या करती है, ये अपने को डूअर मानती है, आई डू। नाउ टू से आई नो इज नॉट अनट्रू। महाराज कहते हैं यहां तक कि मैं जानता हूं, वो जानता हूं कि क्या बात है, नोइंग प्रिंसिपल, वो हमारे एग्जिस्टेंस के विषय में आई एम। इस आई एम में ही आई नो भी शामिल हो गया, बीइंग में नोइंग भी शामिल हो गया। दिस इज
सिंपल अवेयरनेस। सो कहते हैं कि आई नो इज नॉट अनट्रू, इट इज मियरली लिमिटेड। ये सीमित ज्ञान है लेकिन ये सत्य नहीं है। आई एम जो है होनापन, ये लिमिटेड है लेकिन ये अनट्रू नहीं है। बट टू से आई डू इज ऑल टुगेदर फॉल्स, बिकॉज देयर इज नोबडी हु डज ऑल हैप्पीनेस बाय इटसेल्फ। लेकिन कोई भी यदि ये कहे मैं करता हूं, ये टोटली भ्रम है, फॉल्स है, मिथ्या है। डूअरशिप पूरी मिथ्या है, क्योंकि कोई भी कुछ भी अपने आप कर ही नहीं सकता। सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। आप अपने बूते पर कुछ नहीं कर सकते। यदि मैं ये हाथ उठा रहा हूं, इसके पूरा यूनिवर्स इसका कॉज है। यदि मैं बोल रहा हूं, दिस इज एंटायर यूनिवर्स इज द कॉज ऑफ इट, लेकिन मैं मान लेता हूं आई एम डूइंग इट, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, दैट इज रॉन्ग। इट इज जस्ट ए हैपनिंग। महाराज भी कहते हैं और रमन महर्षि भी कहते हैं, दिस इज मियरली हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। डोंट टेक द क्रेडिट और डोंट ब्लेम अदर्स that you are doer or he is doer. All happens by itself, including the idea of being a doer. कहते हैं ये आइडिया भी कि आप डूअर है, ये भी एक हैपनिंग है। ये भी एक हैपनिंग है। आपका जो ये अहम वृत्ति है, ये भी एक जो है हैपनिंग है। देन व्हाट इज एक्शन? एक्शन क्या है वो पूछता है। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ एक्शन बट देयर इज नो एक्टर। यूनिवर्स में तो हमेशा हलचल मची रहती है, हमेशा क्रियाशीलता है, लेकिन उसका कोई करने वाला करता नहीं है। देयर आर नंबरलेस पर्सन्स, स्मॉल एंड बिग एंड वेरी बिग, हु थ्रू आइडेंटिफिकेशन imagine themselves as acting, but it does not change the fact that the word of action is one single whole in which all depends on and affects all. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्रियाशीलता है जिसमें सारे, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जीव हैं, जंतु हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और उनके अंदर ऐसा कुछ भी यंत्र या ऐसा कुछ विचार भी पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि वी आर द डूअर, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये क्रियाशील वर्ड है, सृष्टि है, ये वन होल है। वो कहते हैं ये दिस इज वन एंटिटी। जैसे ओशन इज वन एंटिटी, ओशन में कितनी हलचल हो रही है। फिशेस कहेंगी कि हम जो है इधर से उधर कर रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं। ऐसी इस पूरी सृष्टि में कितना कोलाहल, कितनी क्रियाशीलता, और हर एक जीव जंतु वो अपने को माने आई एम एक्टिंग, आई एम एक्टिंग, आई एम एक्टिंग। तो महाराज कह रहे हैं नो नो, इट इज जस्ट हैपनिंग। ये सब हैपनिंग है, लेकिन इन सब लोगों के अंदर, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, डूअरशिप का भाव भ्रम के कारण पड़ा हुआ है। नहीं तो वही होगा, चाहे आप डूअरशिप माने या ना माने, जो हो रहा है वही होगा। दैट इज वाई यू आर डिस्टाइन्ड टू डू दैट। लेकिन आप उसको अपना एक्शन बाई चॉइस, एक्शन बाई डूइंग मान करके मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। द स्टार्स अफेक्ट अस डीपली एंड वी अफेक्ट द स्टार्स। कहते हैं स्टार्स से हमको प्रभावित होते हैं और हम स्टार्स को प्रभावित करते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस है हर एक चीज की। यदि मैं ऐसा हाथ भी उठा रहा हूं तो इसके इनफाइनाइट कॉजेज हैं। मैं मान लेता हूं ये हाथ मैंने उठाया अभी, या मैं अभी बोल रहा हूं, या अभी आप सुन रहे हैं, तो आप कर्ता भाव में, अहम वृत्ति में इतने फंस जाते हैं कि आपको केवल आई एम दी बॉडी आइडिया, इससे पूरी तरह से घिर जाते हैं। आप इसमें बहुत प्रगाढ़ता से फंस जाते हैं, इस आइडिया में, मिथ्या आइडिया में।
कहते हैं स्टेप बैक फ्रॉम एक्शन टू कॉन्शियसनेस, लीव एक्शन टू द बॉडी एंड द माइंड, इट इज देयर डोमेन। आप तो कॉन्शियसनेस में आ जाएं। कॉन्शियसनेस में आने का क्या मतलब है? जस्ट बी अवेयर, जस्ट आई एम, होनेपन का आपको फीलिंग आने लगे। शुद्ध होनापन, प्योर बीइंग का मतलब है नो थॉट, फ्री फ्रॉम थॉट, जस्ट बीइंग। जब आप विचार से अलग होते हैं तब भी तो आप अवेयर होते हैं। दैट इज द इंटेंस अवेयरनेस, एक तरीके से कहें क्या, इंटेंस अलर्टनेस इन विच देयर इज नो थॉट। व्हाट इज दैट स्टेट? वो स्टेट है बीइंग की या नोइंग की या विटनेस उसको कह सकते हैं। तो कहते हैं आप तो बस उस स्टेट में बने रहें, रिमेन एज प्योर विटनेस। और जो बॉडी और माइंड है वो एक यंत्र है, वो तो चल ही रहे हैं, खुद ही चलते रहेंगे, आप उनके साथ जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ ईगो। टिल इवन विटनेसिंग डिसॉल्व्स इन द सुप्रीम। जब आप केवल विटनेस में बने रहेंगे तो एक टाइम आएगा यू विल गो बियॉन्ड विटनेस, सुप्रीम में। दैट इज द सुप्रीम स्टेट। कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, व्हेन यू से आई एम इन द स्टेट बियॉन्ड द विटनेस, व्हाट इज द एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू से सो? इन व्हाट वे डज इट डिफर फ्रॉम द स्टेट ऑफ बीइंग अ विटनेस ओनली? बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया महाराज से, कि जब आप कहते हो अपने के लिए कि मैं तो विटनेस से भी बियॉन्ड में हूं, तो वो क्या अनुभव है, वो कौन सी स्टेज है, उसको हमें डिस्क्राइब कीजिए। वो कहते हैं इट इज लाइक वॉशिंग द प्रिंटेड क्लॉथ। कोई कपड़ा है, उस पे दाग धब्बा या प्रिंट किया हुआ है, उसको बार बार आप धोते हैं। फर्स्ट द डिजाइन विल फेड, उसके ऊपर जो डिजाइन है, जो भी उस पर छाप है, वो धीमे धीमे फेड होने लगेगी। देन द बैकग्राउंड एंड इन द एंड द क्लॉथ इज प्लेन वाइट। पहले ऊपर जो उसमें बहुत सारा प्रिंट है वो हटेगा, फेड होगा, फिर उसकी बैकग्राउंड, और फिर जब धोते धोते वॉश करते करते क्या होगा, वो प्लेन क्लॉथ हो जाएगा, वाइट। द पर्सनैलिटी गिव्स प्लेस टू द विटनेस। जो आपका ये भ्रम है, आई एम द बॉडी, आई एम द डूअर, जब आप बहुत शार्प अवेयरनेस में रहेंगे तो आप इस पर्सनैलिटी को अलग मानते हुए विटनेस कॉन्शियसनेस में आएंगे। यू विल स्टे एज आई एम, आप बीइंग में स्थिर होएंगे, तो पर्सनैलिटी गिव्स प्लेस टू द विटनेस, देन द विटनेस गोज एंड प्योर अवेयरनेस रिमेन्स। और फिर साक्षी भाव भी चला जाता है और केवल प्योर अवेयरनेस बचती है। द क्लॉथ वॉज वाइट इन द बिगिनिंग एंड इट इज वाइट इन द एंड। द पैटर्न्स एंड कलर्स जस्ट हैपेंड फॉर ए टाइम। क्लॉथ जो है प्रिंटिंग से पहले श्वेत था, वाइट था, और वॉशिंग के बाद भी वाइट है। ऐसे ही विटनेस इज ए पॉइंट इन दी अवेयरनेस, वो कहते हैं। कैसे? फूड एसेंस से। ब्रेड खाई एक, पानी में फेंक दी, उसमें कीड़े हो गए, कीड़े के अंदर जो है सेंस ऑफ आई एम आया, कीड़ा ऑल्सो नोज ही एग्जिस्ट। बच्ची की डिलीवरी हुई, बच्चा मूवमेंट करने लगा, बच्चे को ये नॉलेज आ गई, आई नो आई एम, ये विटनेस है। ये विटनेस कैसे पैदा हुआ? फूड एसेंस से। तो कहा दिस विटनेस जो है, दिस विटनेस इज वन पॉइंट इन अवेयरनेस, अदरवाइज देयर इज ए प्योर अवेयरनेस। जैसे व्हाइट क्लॉथ है, उस पर प्रिंट हो गया, ऐसे ये प्रिंट है। तो कहते हैं द पैटर्न्स एंड कलर्स जस्ट हैपेंड फॉर ए टाइम। तो अब आगे वो क्वेश्चन करता है, कैन देयर बी अवेयरनेस विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस? अवेयरनेस जो है, वो कह रहा, ये क्वेश्चन कर रहा कि अवेयरनेस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, और अवेयरनेस ऐसे ही हो सकती है क्या? वो कहते हैं, इसका आंसर अच्छी तरह सुनिए। अवेयरनेस विद एन ऑब्जेक्ट वी कॉल विटनेसिंग।
विटनेसिंग होगी ना, किसी ऑब्जेक्ट की होगी। तो जब हम अवेयर होते हैं किसी के, तो वी आर विटनेसिंग। व्हेन देयर इज ऑल्सो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विद द ऑब्जेक्ट caused by desire or fear, such a state is called a person. मान लो when I say I am, simply I am, and जैसी मेरे अंदर सेंस ऑफ आई एम होता है, आई एम अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड, लेकिन उसके साथ मैं जुड़ा नहीं हूं। बट जैसे ही मैं उनके साथ आइडेंटिफाई हो जाता हूं, किसी भी चीज के साथ, तो मेरे अंदर डिजायर, चाह का और भय का भी उदय हो जाता है, और मैं एक पर्सन बन जाता हूं। एक पर्सनल, मैं अपने को आइडेंटिफाई कर लेता हूं, आई एम ए बॉडी। इन रियलिटी देयर इज ओनली वन स्टेट। वास्तव में केवल एक स्थिति है, एक अवस्था है। When distorted by self identification, it is called a person. जब हम अपने को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो क्या होता है, इसको पर्सन का निर्माण हो जाता है। When colored with the sense of being, और जब मैं आई एमनेस में बना रहता हूं, आई एम ग्राउंडेड इन दी आई एमनेस, तब वो विटनेस है। When colorless and limitless, it is called supreme. और जब आई एमनेस भी नहीं रहती, आई एमनेस के भी बियॉन्ड ये स्थिति है, देन इट बिकम्स प्योर अवेयरनेस, सुप्रीम। वो कहता है, दिस क्वेश्चन में नॉट बी दैट मच रेलिवेंट, दैट आई ऑल्सो रीड फ्रॉम द अनदर बुक, दैट इज द सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आर कॉन्शियसनेस एंड विटनेस द सेम? महाराज से क्वेश्चन कहा, पूछा गया, क्या कॉन्शियसनेस और विटनेस एक ही चीज है? Whatever is visible, the consciousness is the witness. जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, इसको कौन देख रहा है? कॉन्शियसनेस देख रही है, कॉन्शियसनेस उसकी साक्षी है। There is another principle which witnesses the consciousness. एक दूसरा भी प्रिंसिपल है, एक दूसरा तत्व है जो इस कॉन्शियसनेस को भी विटनेस करता है। एंड दिस प्रिंसिपल इज बियॉन्ड दी वर्ड, जो सुप्रीम की बात है, जो सुप्रीम स्टेट है, वो विटनेस का भी विटनेस है एक तरीके से। सुप्रीम स्टेट जो है, हाउ डू यू विटनेस कॉन्शियसनेस? तो क्वेश्चन है अगला, आप उस कॉन्शियसनेस को कैसे विटनेस करते हैं? महाराज पूछते हैं, हाउ डू यू विटनेस द फैक्ट दैट यू आर सिटिंग? आप बैठ रहे हैं, इसको आप कैसे विटनेस कर रहे हैं? एफर्टलेसली और विद एफर्ट? क्या इसके लिए कोई एफर्ट करना पड़ रहा है या बिना एफर्ट की हो रही विटनेस? वो कहता है एफर्टलेसली, बिना किसी एफर्ट के। महाराज कहते हैं दी सेम वे, उसी तरह से कॉन्शियसनेस को विटनेस कैसे करेंगे? एफर्टलेसली। व्हेनेवर यू पुट इन एफर्ट इज फ्रॉम द बॉडीली स्टैंड पॉइंट, द नॉलेज आई एम इज द सोल ऑफ एंटायर वर्ल्ड। कहते हैं जब भी आप अपने को बॉडी मान करके विटनेस में जाते हैं, तो आई एम का जो ये सेंस ऑफ आई एम है, इसमें आप बॉडी का, ये बॉडी की फॉर्म में ही आई एम की उत्पत्ति होती है, सेंस ऑफ आई एम। द विटनेस ऑफ द नॉलेज आई एम इज प्रायर टू द नॉलेज आई एम। विटनेस ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, विटनेस ऑफ द नॉलेज आई एम। नॉलेज ऑफ आई एम तो क्या है? जब मैं बॉडी में हूं, मैं जब बॉडी फॉर्म में हूं, तब मैं इस नॉलेज को, इस ज्ञान को कि मैं हूं, आई एम, बीइंगनेस और नोइंगनेस, ये मेरे पास है और मुझको इसी पे टिके रहना है, महाराज कहते हैं। लेकिन इसका जो विटनेस है, वो कहते हैं द विटनेस ऑफ द नॉलेज आई एम इज प्रायर टू द नॉलेज आई एम। जैसे सीड इज प्रायर टू द ट्री, जो ट्री है, ट्री का जो निर्माण हुआ, उससे प्रायर क्या था? सीड था। उसको महाराज कहते हैं सीड ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको प्रायर टू विटनेस। जस्ट
Try to understand yourself as you are. Do not add any qualifications. Just as you prepare various dishes out of various ingredients, you want to make something. Witnessing or awareness is just as you observe your deep sleep, just like that. कहते हैं विटनेसिंग क्या है, जैसे आप डीप स्लीप को ऑब्जर्व करते हैं. जो विटनेस प्रायर है, डीप स्लीप को जब आप ऑब्जर्व करते हैं कैसी स्थिति होती है आपकी. डीप स्लीप को ऑब्जर्व करने में आप बिल्कुल डोरमेंसी में रहते हैं. तो प्रायर टू विटनेस, विटनेस की जो स्थिति है उसमें तो आप अलर्ट रहेंगे, अवेयरनेस रहेगी, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग विद डिटैचमेंट. लेकिन प्रायर टू विटनेस जो है, या विटनेस ऑफ विटनेसिंग में, ये स्थिति वैसी ही होती है जैसी कि सोते हुए, जैसे सोते हुए की स्थिति होती है. एक तरीके से समाधि की स्थिति होती है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड. डिवोटी कहता है मुझे भी समझ में नहीं आया ये बात, हैवी डिफिकल्ट जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं. इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल. महाराज कहते हैं यू मस्ट कंटेम्पलेट योर सेल्फ. इसके लिए आपको कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा. वट एवर कम्स ऑन द स्क्रीन ऑफ कंटेम्पलेशन विल श्योरली डिसअपियर. जो भी आप कंटेम्पलेट करते हैं वो तो सब जो है डिसअपियर हो जाता है. द कंटेम्पलेटर रिमेन्स. बट जो कंटेम्पलेट कर रहा है, जो प्रिंसिपल चिंतन मनन कर रहा है, वो वैसे ही बना रहता है. इज नॉट द कंटेम्पलेटर ऑल्सो ए कंसेप्ट ऑफ माइंड. ये काफी आगे तक है. आई थिंक वी नीड टू टेक अनदर डे फॉर दिस टू एक्सप्लेनिंग. जस्ट टू सम अप व्हाट वी हैव सेड, there are three principles. One is the person, another is witness, and the third is supreme. Person में क्या होता है, जब I am को आप बॉडी के साथ मान लेते हैं, I am the body. I am the body आइडिया से क्या होता है, you consider yourself as a separate individual, a separate personality. और बॉडी के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन इतना होता है, उसके कारण आप अपने को डूअर मान लेते हैं. आई एम डूइंग, आई डू दिस, आई डू दैट. कहते हैं दिस इज टोटली फॉल्स. दिस इज टोटली इग्नोरेंस. आउट ऑफ इग्नोरेंस यू कंसिडर योर सेल्फ ए बॉडी एंड यू कंसिडर दैट यू आर एक्टिंग, यू आर डूइंग. और ये सृष्टि के चक्र में ऐसा है कि ये विचार भी हर एक व्यक्ति के मन में कि ही इज द डूअर, वो डाला हुआ है. अदरवाइज सृष्टि, सारी की सारी सृष्टि एक इंटरडिपेंडेंट क्रिया है जिसमें सब हैपनिंग हो रहा है. एवरीथिंग इज हैपनिंग. और विटनेस क्या है, सेंस ऑफ आई एम, सिंपली नोइंग. आई नो, व्हेन आई से आई नो, आई एम अवेयर, जब आप ये कहते हैं then you are witness. और witness में you are, the witness is observing everything around also. That is observing your body and mind also. Everything is being observed. Consciousness is the witness. और जैसे ही आपने किसी चीज से आइडेंटिफिकेशन किया, ये मेरा मकान, ये मेरी किताब, ये मेरा ज्ञान, तो क्या हुआ, यू हैव आइडेंटिफाइड विद द बॉडी, यू हैव बिकम ए पर्सन. तो पर्सन से, पर्सन, अपने को पर्सन मानना टोटल मिथ्या है. अपने को डूअर मानना अज्ञान है. लेकिन यदि आप अपने को विटनेस, अपने विटनेस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, आई एमनेस में रहते हैं, तो धीमे धीमे इस आई एमनेस पे रहते रहते यू विल come to a state which is prior to I amness, which is witness to this witness principle also, and that is supreme, that is absolute. महाराज कहते हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए कोई चेष्टा की जरूरत नहीं है. आपका काम इतना ही है कि आप आई एम पे, नोइंग प्रिंसिपल पे बस बने रहें. धीमे धीमे ये नोइंग प्रिंसिपल
पे जब आप डेप्थ में उतरेंगे तो आपका जो मन का जो कंपोजिशन है माइंड का, उसमें सत्व गुण जो है वो अपने को जो प्रधान है वो धीमे धीमे सतोगुणी हो जाएगा और आपका रजस और आपका तम निकल जाएगा और धीमे धीमे स्टेबलाइज होते हुए आई एम पे देयर विल बी ए स्टेज व्हेन यू विल बी गो बियॉन्ड दैट। तो वो करने की जरूरत नहीं है, इट विल हैपन एफर्टलेसली वंस यू स्टे और यू रेस्ट इन आई एमनेस। सो इसलिए महाराज कहते हैं आई एम इज द मेडिसिन ऑल्सो एंड आई एम इज द डिजीज ऑल्सो। यदि आई एम के साथ आपको जोड़ लेते हैं डिजीज हो जाती है। आई एम ए पर्सन और फिर पूरे का पूरा संसार का निर्माण हो जाता है। और केवल यदि आई एम पे बने रहते हैं जस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज नोइंगनेस, सो धीमे धीमे you go a step beyond that. That is the supreme, that is the state of absolute, which is the state of realization. So हमारा क्या काम है महाराज के हिसाब से? just be aware, just plunge into beingness, I amness पे बार बार बने रहें। I am this, I am that उसको छोड़ दें। let the body mind act at its own, you don't identify with your body and mind. So आज की हम चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।